नमस्कार दोस्तों, माँ साहब सच्ची देशभक्त रंगना कनौत। मुझे लगता है मुझे किसी की नजर लग गई है। मैं जब जब कुछ भी बोलती हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट उसका उल्टा ही करती है। बताइए, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो मैं तो एंटी बीजेपी हो जाऊंगी और फिर मेरी राज्यसभा के सीट का क्या होगा। मोदी जी कुछ तो सोचिए आप। दोस्तों, आप भी जानना चाहते होंगे कि ऐसा क्या हो गया है कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से इतनी नाराज हो गई हूँ। मतलब मैं तो हमेशा उनकी चापलूसी करती रहती थी, हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाई है मैंने, लेकिन अब जब मेरी बारी आई है तो ये मुझे ही दरकिनार करते रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ना मेरे खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। ये सब मिलकर मेरे खिलाफ कोई नेपोटिज्म की चाल चला रहे हैं। कहीं करण जौहर इनकी पार्टी में तो नहीं मिल गया। दोस्तों, आज इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है एंटी कोविड ड्रग, क्योंकि इंडिया ने DRDO की मदद से एक एंटी कोविड ड्रग निकाला है जिसका नाम है 2DG। ये हेल्प करेगा कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आप जल्दी रिकवर हो जाएं और आपको ऑक्सीजन की कमी भी महसूस ना हो। दोस्तों, आयरनी देखिए कि अभी भी हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, हर्षवर्धन साहब, वो कहते हैं कि ये जो ड्रग है इंडिया के साथ साथ बाकी कंट्रीज को भी हेल्प करेगा। आपको अभी तक अकल नहीं आई है? पहले अपने देश में तो पूर्ति कर लीजिए, पहले अपने देश के लोगों को तो ठीक कर लीजिए, फिर बाहर के लोगों को देखिएगा आप। ये तो वही बात हो गई कि सुबह का भूला शाम को भी घर वापस नहीं आया है। इसे तो चूतिया ही बोलेंगे। दोस्तों, जो अगली चीज इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही है वो है मोदी कैंसल 12th बोर्ड्स, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। कोरोना के पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे बच्चों ने अपने करीबी लोगों को खोया है और ये काफी डिप्रेसिंग भी है। ऐसे सिचुएशन में वो कैसे पढ़ेंगे, कैसे एग्जाम्स देंगे, और ये भी तो हो सकता है कि वो एग्जाम्स देने सेंटर में जाएं और वहां से कोविड लेकर आए। तो मुझे लगता है कि इस बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि एक तरफ पैंडेमिक है और वहीं पर लाखों करोड़ों बच्चों के करियर का भी सवाल है। मोदी जी, इस बारे में तो आपको सोचना ही पड़ेगा। अपने टाइम पर आप भूल गए कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। दोस्तों, आज इंटरनेट पर एक और चीज ट्रेंडिंग पर है जिसे देखकर मेरा दिल बहुत दुखता है। वो है इंडिया स्टैंड विद पैलेस्टीन। मतलब मैं इंस्टाग्राम पे इतने टाइम से जहर उगल रही थी कि दीज आर रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिस्ट, और आज इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं TS तिरुमूर्ति, उन्होंने बोला है कि गजा और इजराइल के बीच में ये जो कुछ भी हो रहा है दिस इज नॉट ओके एंड इस पे शांतिपूर्वक वार्ता होनी चाहिए, एंड वो इसकी कड़ी निंदा करते हैं। एंड इंडिया स्टैंड्स विद पैलेस्टीन। इस मीटिंग के बाद इजराइल के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया जिसमें उसने 25 कंट्रीज को, 25 नेशंस को थैंक यू बोला, क्योंकि उन नेशंस ने इजराइल को सपोर्ट किया था अटैक्स के लिए, लेकिन उसमें इंडिया का झंडा नहीं था। आपको पता है, ये देख के मेरा तो दिन इतना खराब हो गया और मेरे साथ साथ भक्तों को भी लूज मोशंस लग गए हैं। मैं जरा उनका हालचाल पूछ लेती हूँ इस वीडियो के बाद। दोस्तों, ऑन अ सीरियस नोट, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हम कोरोना वायरस से भी निपट लेंगे, हम हर एक वायरस से निपट लेंगे, लेकिन ये जो कम्युनल वायरस हमारे देश में है, धर्म के नाम पे लड़ना, जाति पाति के नाम पे लड़ना, हमें इससे जीतना है और इससे जीतेंगे तभी हमारा भारत महान बनेगा। आज की वीडियो में यही एक मेजर संदेश है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इस वीडियो को लाइक करना है, इसे शेयर करना है, एंड साथ ही साथ बेशर्मों की तरह अभी भी ये वीडियो देख रहे हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इजराइल से कह के अगला रॉकेट तुम्हारे मुंह पर छुड़वा दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो चुपचाप।